मैं जिसे बुलाना चाहता हूं पत्नी बोले आदमी नहीं है। अब हम चक्कर में पड़े, मैंने कहा आदमी नहीं है तो क्या है। जो उत्तर आया वो कमाल का था भाई साहब। मैंने कहा आदमी नहीं है तो क्या है, बोले सबरस मुरसानी देवता है। बजाओ ताली देवता के लिए। और ये बढ़िया वाला व्यंग उसके माथे पर मार रहा हूं मैं, और पूरे संसद भवन तक धमाका हो जाता उठाना। लेकिन पहले 1 मिनट सुनना कि संसद भवन के गलियारे में कुर्सियां बनाते हुए एक बढ़ई ने दूसरे बढ़ई से कहा, आनंद लेना कि तेरा दिमाग भन्ना रहा है, कुर्सियां इतनी गुदगुदी क्यों बना रहा है। तो दूसरा बोला कि अरे वो बम भोला जो इन पर बैठेंगे वो बहुत बड़े लोग हैं, वो बहुत बड़े लोग हैं, इसलिए बड़े ही रोग हैं। गुदगुदी इसलिए बनाई है कि रोगी को कष्ट न हो, वायु, गैस, गोला इत्यादि भी असंतुष्ट न हो। तो पहले ने कहा कि अरे ओ मूड मता, तुझे ये नहीं पता कि ये लोग इन गुदगुदी कुर्सियों पर बैठकर सत्ता के नशे में झूल जाते हैं, और हम तुम जैसे कुर्सियां बनाने वालों को भूल जाते हैं। इसलिए इला सुनना, अंत तक मजा आएगा। इसलिए कुर्सियां गुदगुदी मत बना बहन जी, सुनना। इसलिए कुर्सियां गुदगुदी मत बना, और हो सके तो इनमें खड़ी आलपने लगा। और बेटा अल्पने लगाने में कैसा संकोच, तो चंद लोगों के बारे में नहीं, इस बिलखती तड़पती जनता के बारे में सोच। तो दूसरे का उत्तर सुनना, अब आप पे ताली रोके तो रोकना। तो दूसरे ने कहा कि तू कहे तो रोगों की जड़ ही मिटा दूं, एक कुर्सी में रामपुरी चक्कू लगा दूं। उठाओ हाथ और बुलाओ उसी रामपुरी चक्कू सबरस मुरसानी को। अब क्या आपके कानों में आकर कहूं कि ताली बजाओ? बहुत अच्छा लग रहा है वास्तव में। देखिए जो कभी आएगा क्या बोलेगा, ताली बजाओ। भाई तेरे नौकर हैं कोई हम ताली क्यों बजाएं? कविता अच्छी होगी तो ताली बजेगी। मैंने तो ताली बजवाना छोड़ दिया। क्यों? एक बार मैंने भी कहा था सारे श्रोता ऊपर को हाथ करके ऐसे ताली हो जाओ। हाँ, तो उन्होंने बजाई, कम से कम 50 लोगों की उधड़ गई। गजब। तो उस दिन से मैंने कहता हूं ताली बजाओ। अब नहीं उस दिन से मैंने ताली बजाने का एक कोड वर्ड बना रखा है। जब मैं ऐसे करूं समझो ताली बजाती है। हाँ कराओ, एक बार रिहर्सल करते हैं। थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है मुझे वास्तव में। ये दाऊजी बलदेव नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान मेरे सामने बैठा हुआ है। पूरा हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान का नक्शा। पीछे कुछ खड़े हुए लोग कारगिल की पहाड़ियां जैसे, और ये हिंदुस्तान की जनसंख्या, और ये लंका। वाह। ये रावण संचालन कर रहा है। विभीषण सामने खड़ा है, सीता जी शूर्पणखा से बात कर रही हैं। कुंभकर्ण वहां पर के इधर बैठा हुआ है। नहीं तुम, सीता तो खैर राधिका ही है। बहुत अच्छा है। मैं देखिए, हालांकि श्रोता चले गए हैं, लेकिन दादा एक बात बताऊं, मुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है कि सब लोग चले जाओ तो मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूं। शाबाश, इस पे ताली बजती चाहिए। एक भी श्रोता मत हो, मैं तब भी सुनाता हूं, मुझे विश्वास है। एक बार इन्होंने मेरा नंबर लिया रात के 4 बजे, अब 2 श्रोता रह गए, केवल 2। मैंने कविता पढ़ी और अगले वाले के पास गया। मैंने कहा भाई साहब तुम्हारा आभारी रहूंगा। हाँ। क्योंकि तुम मेरे लिए सुनने के लिए अब तक बैठे रहे। हाँ। तो बोला कि भाई साहब ये बात नहीं है। तो मैंने क्या बात है? कि तेरे बाद मेरा नंबर है। जय बंसी वाले की। अब जो पीछे एक श्रोता था वो सो रहा था, मैंने उसकी बाह पकड़ी। मैंने कहा भाई साहब, बोला खत्म है वो का। बोले क्या? कि तेरो गीत। लेकिन मेरा गीत तो खत्म हो गया, पर ये बता सब श्रोता घर को गए, तू क्यों नहीं गया? हाँ। बोले माइक तो मेरो ही लेके जाऊंगा। इसलिए मुझे इतना विश्वास है। अब मैं एक गीत सुना रहा हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं। सलवारों पे
हम कहाँ गए? ये बीरस के कवि मुझसे कहते हैं बीरस की कविता लिखो, लेकिन मेरी जुबान तोतली हो जाती है। ये कहते हैं बोलो तलवार, तो मैं कहता हूं शलवार। ये कहते हैं बोलो गोली, तो मैं बोलता हूं चोली। शलवारों पे धन फूंक दिया, जुल्फों में खुद को फंसाया है। तब कहीं जाकर ये ब्याह मैंने तेरे संग रचाया है। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था। पहना दो माला जल्दी आओ। अरे वाह रे। शादी जो करी तुझ जैसी से कितना अकल का कच्चा था। अब समझा फेरे लगा करके तुझसे तो रड़ुआई अच्छा था। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। हाय हाय। ओ पत्नी मेरी क्यों जुल्म करे, तेरा खसम तो घिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरे बेलन की इस चक्की में ये हरदम पिसता रहता है। तेरी चप्पल से पिट जाऊंगा। हाय हाय। अरे बजाओ ताली, दोनों हाथ उठा के। तेरी चप्पल से पिट जावा, तेरी सैंडल से मिट जावा। मत इतना मुझको मार तू। जिंदाबाद। मैं आपको सुनाऊंगा, आप मेरा संचालन नहीं करेंगे। वो बदल गया गया वो। मैं कह रही सतीश मधु कैसा हो गया, तब पहचान में आया तो वही वाला है। थैंक यू। अच्छा देखो, वो बहन जी जो है अभी देशभक्ति की कविता कर रही, कितना खून खच्चर करके गई यहाँ पे। जब वो बीरस की कविता पढ़ रही थी, मेरा मन कर रहा था लठ लेके अभी चला जाऊं पाकिस्तान की तरफ, और अभी बताता हूं पाकिस्तान को। ये मुझसे बोली तुम तो हास्य के कवि हो, जिंदगी में बीरस की कविता नहीं लिख सकते। जब इस प्रीति ने मुझे चैलेंज दिया कि मैं बीरस की कविता नहीं लिख सकता हूं, दादा विश्वास करो, बैठे बैठे बीरस की एक लाइन की कविता लिखी है मैंने। एक लाइन की कविता आज तक संसार में कोई कभी नहीं लिख पाया, न लिख रहा है और न जिंदगी में लिख पाएगा। और लिख भी लेगा तो मेरा क्या करेगा। एक लाइन की कविता देख लें, बीरस का कभी 6 छंद सुनाएगा। स्वागत है। एक लाइन की कविता देखें कि ए पाकिस्तान, हाँ, ए रूस, ए चीन, तुम कुछ भी कर लो अंत में मरोगे। शाबाश। ये आधा घंटा में मारते हैं उसे। बिल्कुल ठीक। एक लाइन की कविता है ये। बीरस देखो, मेरे मोहल्ले में तो एक आदमी ने अपने लड़के का नाम रख लिया अमेरिका। तो मैंने कहा भाई साहब तुमने अपने लड़के का नाम अमेरिका क्यों रखा? बोला भाई साहब मैं तो इसी बहाने अमेरिका का बाप बना बैठा हूं। शाबाश। अब मेरे साले ने अपने लड़के का नाम रख लिया पाकिस्तान। तो मेरा दोस्त बोला तुम्हारे साले ने अपने लड़के का नाम पाकिस्तान रख लिया है, पाकिस्तान तुमसे कुछ नहीं कहता है? मैंने कहा कहता है। बोले क्या? नहीं फूफा। ये क्या करेंगे? क्यों? मैं भी जाट हूं। जैसे यूक्रेन डरता है नाटो से, जैसे यूक्रेन डरता है नाटो से, वैसे ही रूस डरता है जाटों से। ये क्या करेंगे हमारा? अब विश्वास करो, मैं अच्छा ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये जिसने भी लाइन बनाई वो उसमें दिमाग नहीं है। सरकार ने बनाई है, सरकार में दिमाग होता ही नहीं है।
क्यों? उसने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक दूसरे के भाई भाई नहीं है आपस में। हाँ हिंदू हिंदू मुसलमान मुसलमान हाँ। आपस में भाई हैं और एक दूसरे के है ही नहीं है, इसलिए लड़ाई होती रहती है। ये लिखते हैं कि आपस में एक दूसरे के भाई भाई तो निश्चित शांति रहती, लेकिन ये कभी सुधरेंगे नहीं हिंदू मुस्लिम। क्यों? इन्हें नेता नहीं सुधरने देंगे। हाँ फिर कौन सुधारेगा इन्हें? कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनको सुधारे इनकी लुगाई। केवल इनकी लुगाई सुधार सकती है और कोई नहीं सुधार सकता है। सच कहता हूं। अच्छा, ये सतीश मधु वीर रस के कवि को बुलाया कि दोस्तों अब तुम्हारे सामने वीर रस के कवि को बुला रहा है, यादराम जी आए और कविता सुनाए। अब यादराम ने एक कविता लिखी नहीं, एक लाइन याद कर ली, बाकी कागज को घड़ी करके तकिया के नीचे घर पर छोड़ाया और एक लाइन याद, सोचा एक लाइन बोल लूंगा फिर कागज निकालूंगा पढ़ दूंगा। अब यादराम आया, भाइयों मैं वीर रस की कविता सुना रहा हूं, सुने। मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी, मैं पूछ रहा हूं। अब वो कागज घर पे रह गया। अब श्रोता सोचे जे आगे क्या बोले और यादराम बोले तो क्या बोले। एक लाइन याद, कागज नहीं मिला तो फिर यादराम गुस्सा में बोला, मैं पूछ रहा हूं कब तक जारी मेरी जंग रहेगी। एक श्रोता बोला, जब तक तेरी लुगाई तेरे संग रहेगी तब तक जारी तेरी जंग रहेगी।